दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। अनुबंध कर्मियों को झारखंड से मैट्रिक और इंटरमीडिएट करने की अनिवार्यता से मिलेगी छूट। झारखंड सरकार ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से तृतीय श्रेणी के पदों पर होने वाली नियुक्ति में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए झारखंड के शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट होना उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग में पारा मेडिकल कर्मियों की होने वाली नियुक्ति में अनुबंध कर्मियों को एक बार के लिए इस अनिवार्यता से छूट मिलेगी। झारखंड के सभी जिलों के पंचायत में खुलेंगी डिजिटल पंचायत पाठशाला। डिजिटल शिक्षा अभियान को लेकर झारखंड के सभी 24 जिलों में एक मुहिम के तौर पर डिजिटल पंचायत पाठशाला सभी पंचायतों में खोले जाएंगे। खबरों को माने तो ग्रामीण भारत को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़कर एक नई शिक्षा प्रणाली विकसित की जाएगी, जिसके तहत ग्रामीण नौजवानों को डिजिटल पंचायत पाठशाला में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उसके सामाजिक सरोकार और हर सवालों का सटीक जवाब डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क दिया जाएगा। बड़ी खबर है, BMW छोड़ ऑडी की सवारी करेंगे सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन अब BMW से नहीं बल्कि 1,25,00,000 रुपए की ऑडी कार से सफर करेंगे। दरअसल पिछले दिनों कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने झारखंड के मंत्रियों के वाहनों की खरीद के लिए 4 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति प्रदान की थी। बताया जा रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन BMW के बजाय ऑडी Q7 में चलेंगे। झारखंड में फिर से खोला जाएगा 5,600 बंद विद्यालय। झारखंड में मर्ज हुए 5,600 विद्यालयों को फिर से खोला जाएगा। इन विद्यालयों को खोलने की तैयारी अंतिम चरण में है। बंद हुए वैसे विद्यालय जहां के भवन जर्जर हैं, उन्हें नहीं खोला जाएगा, जबकि अन्य विद्यालयों में पढ़ाई फिर से आरंभ की जाएगी। संबंधित विद्यालय में जो शिक्षक कार्यरत थे, उन्हें दूसरे विद्यालयों से वापस लाकर पदस्थापित किया जाएगा। वहीं पोषक क्षेत्र में आने वाले बच्चों को इसी विद्यालय में पढ़ाया जाएगा। झारखंड में बड़ा फेरबदल, 10 IAS अधिकारियों को किया गया ट्रांसफर। झारखंड में चल रहे सियासी उथल पुथल के बीच हेमंत सोरेन सरकार ने 10 IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया है। वहीं कुछ को पदस्थापन भी किया गया है। कार्मिक विभाग के अवर सचिव विनोद कुमार ने इससे संबंधित अधिसूचना को जारी किया है। कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें ग्रामीण कार्य विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा उन्हें वित्त विभाग के प्रधान सचिव का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। जल्द निपटा लें बैंक के काम, अक्टूबर में 21 दिन बंद रहेंगे बैंक। आज से नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। वहीं अक्टूबर में भी बहुत से त्योहार पड़ने वाले हैं। दशहरा, दिवाली समेत अक्टूबर महीने में बैंकों में छुट्टियों की भरमार देखने को मिलेगी। ऐसे में अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई बहुत ज़रूरी काम है और आप इसे अक्टूबर में पूरा करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल न करें। अभी ही आप अपने सारे काम निपटा लें, क्योंकि अक्टूबर महीने की शुरुआत ही छुट्टियों के साथ हो रही है और इस महीने में बहुत सी छुट्टियां पड़ने वाली हैं। झारखंड में 1932 खतियान लागू करने की सहमति के लिए सर्वदलीय बैठक की तैयारी। झारखंड में 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता नीति को लेकर हेमंत सोरेन सरकार जल्द ही प्रक्रिया तेज करेगी। राज्य मंत्री परिषद में इस संबंध में सैद्धांतिक निर्णय हो चुका है। इससे संबंधित विधेयक झारखंड विधानसभा में पेश होगा। विधायी औपचारिकता पूरी करने के बाद इसे राज्यपाल रमेश बैस के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। इन प्रोसेस के पहले राज्य सरकार सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेने की कोशिश कर सकती है। इसके तहत सर्वदलीय बैठक बुलाया जा सकता है, जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ाया रांची की महिला समूह शोभा दीदी का हौसला। पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात में झारखंड की राजधानी रांची की शोभा दीदी और उनके समूह पर भी चर्चा की। मन की बात के दौरान शोभा दीदी की समूह स्क्रीन में दिखी। संभावना जताई जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को शोभा दीदी से चर्चा करेंगे, लेकिन इतना सही, शोभा दीदी की महिला समूह का उत्साह काफी बढ़ गया। बता दें कि यह महिला समूह वेस्टेज सामानों से हम गुड़िया डॉल बनाते हैं और इस गुड़िया डॉल में झारखंड समेत देश के
कई राज्यों की संस्कृति इसके माध्यम से दर्शाया जाता है, जो लोगों को काफ़ी पसंद आता है। झारखंड में हाथियों और इंसानों के टकराव में 55 लोगों और 10 हाथियों की मौत। झारखंड में हाथियों और इंसानों के टकराव का सिलसिला थम नहीं रहा। केवल इस वर्ष बीते 8 महीने की बात करें तो हाथियों के हमले में 55 लोगों ने जान गंवाई है। वहीं अलग अलग कारणों से 10 हाथियों की मौत भी हुई है। बता दें कि झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व के लाटू जंगल में बीते 21 सितंबर को वन विभाग की टीम ने हाथी का कटा हुआ दांत बरामद किया। गुस्साए गजराज भी झारखंड के 15 से अधिक जिलों में जमकर आतंक मचा रहे हैं। पिछले 2-3 वर्षों में हजारीबाग जिले में हाथियों ने सबसे अधिक उत्पात मचाया है। यहाँ इस साल अब तक हाथी 15 लोगों की जान ले चुके हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने इस साल मार्च महीने में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए वन विभाग को उदासीनता और लापरवाही पर सख्त टिप्पणियां की थी। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस SN प्रसाद की बेंच ने यहां तक कहा था कि जंगलों में वन्य प्राणियों की संख्या लगातार घटती गई है, लेकिन इसके बदले वन विभाग में अफसरों की तादाद लगातार बढ़ती गई। देश में कोविड-19 के मिले 4,777 नए मामले। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 4,777 नए मामले सामने आने से देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,45,68,114 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा कि भारत में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 43,994 रह गई हैं। बताया गया कि पिछले 24 घंटे में महामारी से 23 और मरीजों की मौत से मृतकों का कुल आंकड़ा बढ़कर 5,28,510 पर पहुंच गई हैं। रविवार सुबह 8 बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार इन 23 मृतकों में वे 11 लोग भी शामिल हैं जिनके नाम संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुनः मिलान करते हुए केरल ने वैश्विक महामारी से जान गंवाने वाले मरीजों की सूची में जोड़े हैं। मंत्रालय ने कहा कि उपचाराधीन मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.10% हो गई है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर कोविड-19 से उबरने वाले लोगों की दर बढ़कर 98.72% पर पहुंच गई हैं। मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 442 की कमी आई है। देश के लगभग 1 दर्जन राज्यों में माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर राष्ट्रीय औसत से अधिक। देश के 1 दर्जन से अधिक राज्यों में माध्यमिक स्तर पर छात्रों को बीच में ही पढ़ाई छोड़ने ड्रॉप आउट की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। इन राज्यों में झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, कर्नाटक, त्रिपुरा, नागालैंड आदि शामिल हैं। केंद्र सरकार ने इन राज्यों को इस ड्रॉप आउट दर को कम करने के लिए विशेष कदम उठाने का सुझाव दिया है। समग्र शिक्षा कार्यक्रम पर शिक्षा मंत्रालय के तहत परियोजना मंजूरी बोर्ड यानी PAB की वर्ष 2022-23 की कार्य योजना संबंधी बैठकों के दस्तावेजों से यह जानकारी मिली। ये बैठकें अलग अलग राज्यों के साथ अप्रैल से जुलाई के बीच हुई। खबरों को माने तो सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लक्षित वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा के स्तर पर 100% सकल नामांकन दर हासिल करना चाहती है और बच्चों के बीच में पढ़ाई छोड़ने को इसमें बाधा मान रही है। नवरात्रि में बड़ा तोहफा देने जा रही है केंद्र सरकार, खाते में आएंगे अचानक इतने रुपए। मोदी सरकार नवरात्रि में PM किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त का पैसा भेज सकती है। इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ऐसा माना जा रहा है कि नवरात्रि की शुरुआत में ही खाते में 2,000 रुपये आएंगे। किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से यह खास योजना चलाई जाती है। मीडिया की खबरों को माने तो सितंबर के महीने में ही किसानों की PM सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त मिल जाएगी। 30 सितंबर तक ये पैसा डायरेक्ट किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सकता है। इससे पहले
आप पीएम किसान किस्त का स्टेटस चेक कर सकते हैं। इससे पता चल जाएगा कि आपके अकाउंट में 2000 रुपये आएंगे या नहीं। मोदी सरकार ने लगाया आईएएस आईपीएस की सुविधाओं पर ब्रेक। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा, असम, मेघालय, संयुक्त कैडर, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा और मणिपुर कैडर से संबंधित आईएएस अधिकारी अतिरिक्त 25% के विशेष भत्ते के हकदार थे। पूर्वोत्तर में तैनात होने के दौरान अन्य प्रोत्साहनों के बीच मूल वेतन 2009 में शुरू किया गया। अतिरिक्त मौद्रिक भत्ता मोदी सरकार ने बंद कर दिया गया है। अब कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने नोटिफाई किया है कि पूर्वोत्तर राज्यों में तैनात आईएएस अधिकारियों को दिए जा रहे विशेष प्रोत्साहन और भत्ते तत्काल प्रभाव से वापस ले लिए जाएंगे। आदेश में कहा गया है कि पूर्वोत्तर कैडर के अधिकारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद आवास की सुविधा भी वापस ले ली जाएगी। यह नीति 2007 में पेश की गई थी।